अयोध्या धाम चले, जैसे लक्ष्मण प्यारे वतन, ऐ मेरे न्यारे मिलने आए हैं हे राम आपकी धरती पर। जाने वो दिल से कितना गरीब अमीर होता है, कभी तो गरीब होता है। जो बात कोई कहना दिल से बहुत अमीर होता है, कभी तो कभी है, कभी गरीब नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली से इनका को गहराई और अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। साहित्य जहाँ अर्थ और संवेदना को पूरे कर अपने सपने, तू न डर किसी बाधा से, हर मुश्किल से तू लड़ती चल, मैं हूँ तो भी मिलेगा। और उस टाइम आपकी भी तालियां। हम एक रचना अपन सुनाओ थे। चलिए स्वागत बाप। हम मिले नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई एक ख्वाब बनते बनते टूट जाएगा। मुकद्दर दिल के मोहब्बत में कितने आप पे कि आप में उनका अक्स दिखता है। माँ ने इतनी ममता लुटाई आप पे कि आप में उनका अक्स दिखता है। क्या करूं मैं इसकी बखान, क्या करूं मैं इसकी बखान, मेरी मिथिला मेरी शान। मिली शोहरत विश्व में सम्मान, कालिदास कमल माच है जिसकी शुभ पहचान। कि ये संस्कृति भारत है, किताबों की खुशबू आने से पहले चूल्हे की आग में। और समाज इतना बदल गया है कि आज हमारी बहनें, मुझे मौका मिला वास्तव में एज अ टीचर, ये मेरा अपना अनुभव है। आंगन में बैठी वो बेटी, आंखों में सपनों का सागर लिए, फटी हुई किताबों के पन्नों में भी वो अपना भविष्य पढ़े जा रही है। हर अक्षर में अपनी तकदीर लिखकर वो खुद को मजबूत करती है। माँ की आंखों का वो सपना है, माँ की आंखों का वो सपना है, बाप के माथे की वो लकीर है। माँ की एक पुराना गीत समाया है, मिथिला की इस पावन धरती ने संस्कृति का दीप जलाया है। जब मधुबनी मुस्काती है, मधुबनी पेंटिंग दीवारों पे रंग बिखेर जाती है। वाह, रहला जामा जेकर फटल रहला लुगा। उठ रही दिल में मगर क्यों झुक रहा हूँ मैं। करते हो जिनकी फिक्र उनसे मोहब्बत करो, दिल में लेकर हजार बातें खिलाफत क्यों कर रहे हो, ये जिंदगी शिकायत क्यों कर रहे हो। में गजल बन काफिया सजाती हूँ, पल में गजल जैसी, पल में अनिल जैसी, पल में गजल बन काफिया सजाती हूँ। अनिल का ताप लिए सहारे क्या, फकत एक प्यार को। जो शेर है, तब पढ़ाए अपने होते हैं, वक्त अच्छा होते ही पढ़ाए ही हो जाते हैं। कि सच में करना है या दिखावा। कितने कामयाब हुए हैं ना, भाग दौड़ की जिंदगी में हम कितने कामयाब हुए हैं ना। किसी को महंगी गाड़ी चाहिए तो किसी को महंगा घर, तो वक्त आंधी सा लगता है, तुम दूर हो तो वक्त गुजारना मुश्किल लगता है। सारा सौंदर्य अंत में छोड़ देता है झिलमिल सा कुछ हमारे मन के अंदर किसी कोने में। मन हमेशा सोचे अच्छा कर्म कर। आख्या वाले करता हूँ ये शेर कि जब कभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, सदैव खत तुम्हारी लेकर बैठ गए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी सुधारने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त सुधारने के लिए। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार शशि और हमारा घर पड़ी बक्सर, लेकिन पोस्टिंग बा चंपारण और वह भोजपुरी के बाद छेड़नी है। तो बिहार में जी बिहार में घूमत है। हाँ घूमत है। तो हमने के भोजपुरियों के बहुत मांग लैंग्वेज हो गई बा कि जो हम कुछ कहल चाहते नहीं वो सुजाता भट्ट से लिखल बा। और इंटर में एक नेशन है रैम्बो जो क्लास 11th में है। सुजाता भट्ट
कुछ कहना चाह रही हैं और वो ये कहना चाह रही हैं जो खास करके गर्ल्स हैं, उनको आने से पहले ही इस धरती से विदा कर दिया जाता है। उस दर्द को वहाँ अपने शब्दों में वो कहना चाहते हैं, जिसमें एक लाइन है कि माँ मेरी गलती क्या है जिसे आप अभी मैं धरती पर मैंने कदम तक नहीं रखे और मुझे इस धरती से विदा कर दिया गया। उससे प्रेरित होकर के मैंने कुछ लिखा है और इसमें मेरे घर के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है इस लेसन में। बेटी घर की शान है, बेटी घर की शान है, माँ बाप की जान है। बेटी समझी माँ बाप की दुख, इनके जन्म से क्यों लोग खुश नहीं है। गर्भ में ही इनको क्यों मारा जाता, गर्भ में ही इनको क्यों मारा जाता, समाज क्यों नहीं इनका सम्मान देता। हाय समाज की कैसी विडंबना, बेटी की जन्म पर सर लोग पकड़ लेते हैं। बेटी समझो यह क्यों होता, क्योंकि इज्जत से तुम्हारा नाता, कभी ना पड़ो लफ्ज हाथ में। कितने राक्षस समाज में बैठे हैं और वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। बेटी तुम सुरक्षित नहीं, क्योंकि तुम्हारे जज्बात से खेलता सभी डर बैठी माँ के मन में, कहीं पड़ न जाए राक्षस के चक्कर में, कहीं पड़ न जाए राक्षस के चक्कर में। बेटी लोगों की बुरी नजर को पहचानो, बेटी लोगों की बुरी नजर को पहचानो, अपनी क्षमता को तुम जानो और अपनी क्षमता से समाज में नए ताने बाने से तुम आगे बढ़ो। लफ्ज़ हाथ के चक्कर में पड़ोगी तुम, काटी कितने टुकड़ों में जाओगी, ये हम समाज में देखते रहे हैं। बेटी अपने को सुरक्षित करो, कलम कॉपी से नाता जोड़ो और समाज में शिक्षा के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाओ। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत है। और युवा है तो युवा के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। और बिहार के विभिन्न जिला से वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ काव्य पाठ करने के लिए, अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए। तो आपकी नहीं सर, थैंक यू। ये मेरा पहला नहीं